हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एसएससी जेई 2022 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, यानी हाउ टू क्रैक एसएससी जेई 2022। आपके पास 2.5 महीने का समय मुश्किल से बचा हुआ है और इस समय को कैसे सही से यूटिलाइज करें, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप एसएससी जेई का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे और प्रीलिम्स के आगे फिर मेंस की जर्नी आपकी आएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा परिचय मेरे बारे में। मैं मयंक कुमार, पिछले 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में 1 साल जॉब किया है। मैं एमटेक एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वालिफाई किया हूं। मैंने गेट 8 बार क्वालिफाई करा है और पब्लिक सेक्टर एग्जाम EESL क्वालिफाई किया है। और इस EESL के एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल एसएससी जेई के पैटर्न के तरह था। उसी तरह से कम टाइम, क्वेश्चंस अधिक, सेक्शंस अधिक और वहां पर सीटें कम और वहां पर क्वालिफाई करना था। तो मैं अभी तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं। मैं नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स, ये डिफरेंट एरियाज को डील करता हूं। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं हु कैन क्रैक एसएससी जेई 2022। आप सभी लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर्स आ रहा होगा। हु कैन क्रैक एसएससी जेई 2022। तो मैं कुछ लिस्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके मन में कुछ ना कुछ ये सारी बातें आ रही होगी कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। और सबसे आखिरी में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कर सकता है एसएससी जेई 2022 क्रैक। पहला, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या टॉपर्स कर सकते हैं एसएससी जेई क्वालिफाई। दूसरा, क्या बैक बेंचर्स कर सकते हैं एसएससी जेई क्वालिफाई। देखो, कुछ टॉपर्स भी इस बात से डरे रहते हैं। उनको अगर सबसे अधिक डर किसी से लगता है टॉपर्स को, तो बैक बेंचर से लगता है। क्योंकि बैक बेंचर्स जो पीछे बैठते हैं, कभी कम पढ़ाई करते हैं, क्लासेज में भी कम मार्क्स लाते हैं, उसके बावजूद वो कभी कभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो टॉपर्स को डर बैक बेंचर से लगा रहता है, क्योंकि अगर बैक बेंचर्स ने क्वालिफाई कर लिया तो फिर यार टॉपर्स की थोड़ा सा इंसल्ट जैसा फील करते हैं टॉपर्स। अपने आप को लगता है कि यार उन्होंने नहीं कर पाया। तीसरा, आपके दिमाग में रहता होगा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पेपर बीटेक प्लस डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे से पढ़े होते हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बीटेक स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे। यानी बीटेक स्टूडेंट सोचते हैं डिप्लोमा वाले करेंगे और डिप्लोमा स्टूडेंट सोचते हैं कि बीटेक स्टूडेंट्स आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, अभी तक मैंने अपना आंसर नहीं किया है। अभी मैं जस्ट कुछ संभावित चीजें जो आपके दिमाग में चलती रहती है उसको मैं बतला रहा हूं। नेक्स्ट, कुछ लोगों का यह सोचना रहता है कि प्रीवियसली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिसने पिछली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और उनका मेंस नहीं क्लियर हो पाया था, इस बार वो फिर से अपियर हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो आएगा और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी जैसा आएगा और छक्का लगाएगा और ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा, बिना पढ़े लिखे क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा दिमाग में लोगों को चलता है। नेक्स्ट, दोज हु आर गुड इन नॉन टेक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एसएससी जेई का पेपर प्रीलिम्स का, जिसमें 100 मार्क्स टेक्निकल, 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है यार टेक्निकल में सब एक जैसा स्कोर कर लेते हैं और नॉन टेक्निकल जिसका अच्छा होता है वो एसएससी जेई क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा मानना आप लोगों का रहता है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। अब देखिए, इन सभी में से कौन से ऑप्शन सही हैं। जितने सारे आपने देखे, टॉपर्स, बैक बेंचर्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स, प्रीवियसली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, दोज हु आर गुड इन नॉन टेक। अब मैं आपको एक आंसर कर रहा हूं, हु कैन क्वालिफाई, हु कैन क्रैक एसएससी जेई 2022। अब आपके दिमाग में वो बातें चल रही होगी या ना पता नहीं। एसएससी जेई वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है जिसे लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। यानी जिसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं,
यार उनके दिमाग में कंफ्यूजन्स भरा है, उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पर आत्मविश्वास की कमी है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हु कैन क्रैक एसएससी जेई, सिंपल सी बात, यू कैन क्रैक एसएससी जेई। जो लोग मेरे सेशन को वॉच कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये बात जिस दिन आ गई कि यू कैन क्रैक एसएससी जेई, उस दिन आप एसएससी जेई क्या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। हम लोग दिन रात दूसरे को देखने में लगे रह जाते हैं, और सिर्फ मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं भी ऐसा कई बार फील किया था कि यार हमें लगता है कि यार वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो वही क्वालिफाई करेगा। इसलिए आप ध्यान से देखना, अगर 2 लाख स्टूडेंट एसएससी जेई में एपीयर होते हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स एसएससी जेई में एपीयर होते हैं, आप 2 लाख स्टूडेंट्स में आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लगता है मतलब इसमें आधे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकता हूं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। जब ऐसी बातें दिमाग में लाओगे आप कहां से क्वालिफाई कर पाओगे। जबकि आप मेरे प्रीवियस सेशन अगर देखें तो मैंने आपको क्या बताया है कि 6 मंथ्स का टाइम बहुत ही मोर देन एनफ है एसएससी जेई के लिए। और अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लिए तो एसएससी जेई के लिए लास्ट के 2 से 2.5 महीने आप मेहनत कर लीजिए, ये पूरा एग्जाम आपके नाम हो जाएगा, आपका नाम उस लिस्ट में आएगा जिस लिस्ट में एसएससी जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम रहेंगे। उसके लिए आपके मन में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि आप एसएससी जेई क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप टॉपर हो, आपके मन में आ जाएगा कि मैं तो कर ही जाऊंगा। क्यों कर जाऊंगा? क्योंकि मैं टॉपर हूं, इस कारण से आप नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे क्वालिफाई? क्वालिफाई आप तभी कर सकते हो जब आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना स्टार्ट करोगे। और क्या क्या चीज आपको करना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू क्रैक एसएससी जेई, कैसे क्रैक करना है, अब आप लोग बताओ कैसे कैसे क्रैक करोगे एसएससी जेई। पहला जो मेरा मानना है, टाइम मैनेजमेंट। देखो पूरी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और जो बंदा टाइम मैनेजमेंट सीख गया वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। एसएससी जेई तो बहुत ही छोटा चीज है उसके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे आप टाइम मैनेज करते हो? आप लोग क्या करते हो, सुबह उठते हो, सुबह जगने के बाद आधे घंटे तो इसी बात में बिता देते हो कि यार चाय पीने जाऊं ना जाऊं, किसके साथ जाऊं चाय पीने, कब जाऊं चाय पीने, मतलब आप फिर नाश्ता करूं कि नहीं करूं, डायरेक्ट लंच करूं, ब्रेकफास्ट छोड़ देता हूं। इस तरह से अगर आप समय को बिताओगे तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं हो सकता है। आपको एक रूटीन सेट करना जरूरी है। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन। नेक्स्ट है आपका क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन क्यों करना जरूरी होता है? देखिए आप जो भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी आदमी का ये नेचर होता है कि आपको भूलते जाओगे। किसी चीज को पढ़ोगे उसको नेक्स्ट डे से भूलना प्रारंभ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, आपके पास कोई चिप नहीं लगा रहता है कि आपने कुछ डायरेक्ट एंटर किया और फिर ये जब भी मन करा चिप से ऐसे रीड कर लिया और आपको रिवाइज, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और या फिर जैसे भी आप रिवीजन करना चाहते हो, क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो भी इस हफ्ते पढ़ाई करी, हर दिन सुबह उठकर क्विक रिवीजन कर लिया करो, आपने क्या पढ़ा। नेक्स्ट, फॉर्मूला प्रैक्टिस। देखो एसएससी जेई ही नहीं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फॉर्मूला का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रहता है। तो फॉर्मूला प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं है, डेली 4-5 फॉर्मूला पढ़ो, आज ये वाला फॉर्मूला पढ़े, कल ये पढ़े, इस तरह से फॉर्मूला प्रैक्टिस करते रहो। और 10 दिन में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, फिर अगले 10 दिन में फिर से स्टार्ट करो प्रैक्टिस। क्योंकि जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दोगे उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, पूरे दुनिया का आदमी जानता है। सचिन तेंदुलकर, कोई ऐसा मैच नहीं होता था जिसमें बिना प्रैक्टिस किए जाता था। ये जितने क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस जरूर करते हैं मैच से पहले। सचिन तेंदुलकर की कहानी मालूम होगी, रात में होटल के कमरे में प्रैक्टिस करते रहता था अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलना रहता था। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस ऑफ जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स कितने मार्क्स? 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस।
और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को याद करने की जरूरत होती है तो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को कैसे याद करोगे, जनरल स्टडीज को कैसे आपके दिमाग में बनाए रखोगे, इसलिए जरूरी है डेली कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे पर डे, 2 आवर्स पर डे आपको देने हैं। किसके लिए? जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए। करंट अफेयर और जनरल स्टडीज डेली का अपडेट आपको देखना है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। वो हो गया आपका करंट अफेयर्स। और जनरल स्टडीज के बारे में आप भली भांति जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी साइंस पढ़ लो, इसके बाद साइंस पढ़ लो। ये सारे चीज किस में आते हैं? ये सारी चीजें जनरल स्टडीज में आते हैं। करंट अफेयर में यार आप लोग शुक्र मनाओ कि कोरोना के बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा थोड़ा कम हो गया विदेश में, नहीं तो वो भी आपको पता करने होते थे। नेक्स्ट, गो थ्रू शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखा है तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला ही आप नहीं लिखते हो, शॉर्ट नोट्स में आप कुछ थ्योरेटिकल चीज, कुछ पॉइंट्स भी लिखते हो। इसलिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको डेली शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करना है। और एक बात और, जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया अभी तक, यार मात्र 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। फिर आप जैसे चल रहा था वैसे चलने दो, आप जिस तरह से रिवाइज कर रहे थे उस तरह से रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि सर ने कहा शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है तो अच्छा आज से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शाम में जाओगे डायरी खरीदने, फिर डायरी खरीद कर लाओगे, अच्छी पेन लाओगे, फिर उसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना स्टार्ट करोगे, डेली 1 घंटा आपका आज से उसी में जाएगा। ये काम बिल्कुल मत करना। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज और कुछ कुछ पॉइंट्स आप आज से भी नोट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो आपका ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसके प्रीवियस ईयर्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब आप उसके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करोगे तब आपको एग्जैक्ट आएगा क्वेश्चंस का आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खास करके कोई भी एग्जाम हो, 25, 30, 40% क्वेश्चंस कंसेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हो, आपको ये भी अंदाजा आएगा कि कितने समय में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एसएससी जेईई का, और फिर वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे एग्जाम में। इसलिए प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है। दूसरी बात यहां पर कि क्या सिर्फ एसएससी जेईई का ही पेपर प्रैक्टिस करोगे? नहीं, कोई स्टेट जेईई का पेपर आपके पास हो, रेलवे आरआरबी जेईई का पेपर आपके पास हो, वहां के भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटेम्प्ट टेस्ट। देखो यार, टेस्ट देना जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो वहां से आपको अपना लेवल भी पता चलेगा। और लेवल की बात छोड़ दो, सबसे जो बड़ी बात आपको सबसे अधिक फायदा होगा, वो फायदा किस चीज में है? वो है कि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपकी गलतियों का पता चलेगा, एरर्स आपके कम होंगे। इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई 2022। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूं कि जब आप एसएससी जेईई का माहौल बन चुका है, 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो इन सभी चीजों को मैनेज करने के बावजूद, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, फॉर्मूला, प्रैक्टिस, टेस्ट, इन सभी चीज को करने के बावजूद वही स्टूडेंट एसएससी जेईई क्वालिफाई कर सकता है जो अभी से लेकर अगले 2.5 महीने तक एसएससी जेईई का माहौल बनाकर रखे। मतलब ऐसा नहीं कभी 4 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, फॉर्मूला सब चीज हमने कर लिया, उसके बाद शाम में गए और शाम में कुछ दूसरे काम करने में लग गए, किसी चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ अननेसेसरी चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। वैसा काम आपको नहीं करना है। खास करके कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस काम में बहुत मजा आता है, मुझे भी आता है, यार सरकार नौकरियां बहुत कम निकाल रहा है, सीटें बहुत कम हो गई। अब यार सीटों के लिए तुम अभी क्या करोगे? आपके हाथ में क्या है 2.5 महीने में? आप क्या प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो? नहीं हो। अभी आप क्या कर सकते हो, जितनी वैकेंसीज आई है उस वैकेंसीज के लिए लग जाओ पढ़ाई करने में। क्योंकि अगर आप इन सभी चीजों का डिस्कशन कर रहे हो, आप समझ जाओ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लग चुके हैं उस चीजों में, पढ़ाई करने में। इसलिए आप इन सभी डिस्कशंस में अभी ज्यादा मत पढ़ना, एसएससी जेईई का एग्जाम आपके सामने है।
जितनी सीटें हैं उसी में आपको निकालना है। आपको क्या चाहिए, एक सीट, और सीट भी छोड़ दो, आपके दिमाग में एक चीज रखना है, आपको क्या चाहिए, 160 मार्क्स इन प्रीलिम्स, एटलीस्ट 160 मार्क्स। कितनी भी सीटें हो आपको कोई मतलब नहीं है, सीट को जाने दो। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल चेयर टेबल लैंप्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं और घड़ी भी आपको दिख रही है। स्टडी आवर्स, कितने घंटे एसएससी जेई की तैयारी करनी चाहिए। देखो स्टडी आवर्स मैं नहीं बताऊंगा, स्टडी आवर्स आप खुद बताओगे कि आपको कितना समय लगता है किसी चीज को गेन करने में, किसी चीजों का रट्टा मारने में, या फिर कोई टेस्ट देने में। हर चीजों का आपके पास प्लान खुद का भी होना जरूरी है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी आवर्स, देखो स्टडी आवर्स के लिए जरूरी है कि जो जनरल टाइम में आप क्या करते हो, सोते खाते पीते हो, ऐसे समय को अगर आप रखो, आप मान लो 12 घंटे इन्हीं सारे चीजों में देते हो, 12 घंटे आपका गया जनरल चीजों में, बाकी के बचे 12 घंटे में आपको यूटिलाइज करना है, बाकी का 12 घंटे आपको यूटिलाइज करना है। अब मैं फिर आपको ये नहीं कहूंगा कि पूरे 12 घंटे पढ़ाई करते रह जाना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर किसी को बहुत पसंद हो पढ़ना तो वो पढ़ते रह सकता है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहेगा सर कितना देर पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलते हो, हाँ, कोई गेम खेलते हो, हाँ, सीरियल देखते हो, हाँ, तो कितने देर तक सीरियल देखना चाहिए, आप क्या बताओगे, साहब 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। क्यों? क्योंकि आपको सीरियल देखने में मजा आता है, आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। तो जिस दिन आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा उस दिन आप कितने घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। और पढ़ाई करने में मजा आ सकता है कैसे, उसका एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप सब्जेक्ट्स को चेंज करके पढ़ाई करते रहो ना, फिर गजब का मजा आएगा पढ़ने में भी। इसलिए आपको अगले 2.5 महीने पूरी तरीके से एसएससी जेई का माहौल बनाकर रखना है। टेबल चेयर बेड जहां बैठकर पढ़ते हो बस पढ़ते रहो, जरूरी नहीं है कि टेबल चेयर ही होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए, जहां जैसे मन करे वैसे पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर भी कुछ टाइम्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ डेडिकेट, कुछ आपको टाइम्स डिवोट करने हैं। जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे आपको किस चीज में लगाने हैं, 2 घंटे आपको लगाने हैं जीएस और करंट अफेयर में। इतना तो आपको मिनिमम चाहिए, जीएस प्लस करंट अफेयर, इसमें 2 घंटे का समय आपको देना है कम से कम। नेक्स्ट 2 घंटे इसमें दोगे, नेक्स्ट 2 घंटे दोगे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, 2 घंटे आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसमें 2 घंटे। ये मिनिमम टाइम में बता रहा हूं, ये मिनिमम टाइम, आपका कैसा भी दिमाग हो आप सारी चीजें तुरंत समझ जाते हो, उसके बावजूद मिनिमम 2 घंटे जीएस करंट अफेयर, मिनिमम 2 घंटे रीजनिंग। बाकी का कितना समय बचता है, बाकी मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम 4 आवर्स, बाकी मैं बता रहा हूं मिनिमम 4 आवर्स। मिनिमम 4 आवर्स किसमें देना है आपको, मिनिमम 4 आवर्स आपको देना है टेक्निकल पेपर में, मिनिमम 4 आवर्स देना है टेक्निकल पेपर में। कितना घंटा हुआ, 2 + 2 4 + 4 8 आवर्स आपको समय देना है। इसके बाद या तो 1 घंटे का टेस्ट के लिए टाइम आप इसी में निकाल लें, या फिर अगर आपके पास समय है तो 1 घंटा आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट 1 घंटा क्या करना है आपको, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो 8-9 घंटे आपको पढ़ाई अभी से करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है कि 8 घंटे क्यों, कोई कहेगा 12 घंटे, कोई कहेगा 6 घंटे, 4 घंटे। इसलिए आप में से जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, जिसके पास जितना समय है, वो आप दें और पढ़ाई करें। अब एक बात और है, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो यार, कहानियां लिखने वाले लोग अपनी कोई भी कहानी लिख लेते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ भी अगर 4-5 घंटे का समय मैनेज कर लेते हो, आप बहुत आसानी से एसएससी जेई क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी तक ठीक ठाक नहीं हो पाई है, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि जॉब को कुछ दिन के लिए ब्रेक कर लो, छोड़ सकते हो, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी चेक करना है, सारी चीजें चेक करनी है।
अगर पॉसिबल हो उस काम को ड्रॉप कर दो अभी और एसएससी जेई की तैयारी में लग जाओ। लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो दोनों काम पैरेलली चलने दो, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनको 4 घंटे का समय तो मिनिमम देना पड़ेगा एसएससी जेई की तैयारी के लिए। तो ये सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए यही टिप्स है, आप ये फंडा अपनाइए और आपको मुझे लगता है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो आज का सेशन में यही सारा डिस्कशंस रहा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं एसएससी जेई तैयारी कराने में। तो वो मैं अपनी बातें कल आप लोगों को बताऊंगा। कल ही ठीक इसी टाइम 10 बजे से मेरा सेशन रहेगा मेरे चैनल पर, और वहां मैं आप लोगों को कुछ कुछ जरूरत की चीजें बताऊंगा।